अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में बर्ड्स यानी परिंदों के मुतालिक आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हमारे लिस्ट में सबसे पहले आता है हमिंग बर्ड। इसे गुनगुनाने वाला परिंदा भी कहा जाता है। इसका नाम इसके परों की वजह से रखा गया है, क्योंकि जब ये परिंदा उड़ता है तो अपने परों से एक बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ पैदा करता है, जिसकी वजह से इसे गुनगुनाने वाला परिंदा यानी हमिंग बर्ड कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा परिंदा है और यह अकेले रहना पसंद करता है। ये बाकी परिंदों की तरह ग्रोह में रहना पसंद नहीं करता। यूँ तो हमिंग बर्ड बहुत छोटा परिंदा है, मगर इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होती है। ये एक ही उड़ान में 500 मील का फासला बआसानी तय कर सकता है। व्यूअर्स, आपने अक्सर परिंदों को सिर्फ आगे की तरफ उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हमिंग बर्ड में ये एबिलिटी होती है कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, और ये खासियत सिर्फ इसी परिंदे में पाई जाती है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे कम वज़न वाला परिंदा है। इनका वज़न अमूमन 2 ग्राम से लेकर 24 ग्राम तक हो सकता है। इनका साइज़ सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक होता है। ये अपने पैरों पर चल नहीं सकते। इनके पैर से दरख्त या किसी चीज़ पर बैठने के लिए होते हैं। अमूमन ये उड़ते रहते हैं। हमिंग बर्ड का अंडा दुनिया के तमाम परिंदों से छोटा होता है। इनका अंडा एक काफ़ी बीन जितना हो सकता है, या शायद इससे भी छोटा। हमिंग बर्ड की 330 अक़साम हैं और ये ज़्यादातर जनूबी और शुमाली अमेरिका में पाए जाते हैं। ये साफ़ सुथरे माहौल में रहना पसंद करते हैं और ये पीने में अमूमन गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, हमारे लिस्ट में दूसरा नंबर क्रो यानी कौवे का है। ये तो कौवा हम सबको एक आम सा परिंदा मालूम होता है, क्योंकि हमारे घरों के आसपास भटकते रहते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सिर्फ एशिया में पाए जाते हैं, यानी दूसरे ममालिक में इनकी तादाद काफ़ी कम होती है। ये हमसे दिखने वाला परिंदा दुनिया के तमाम परिंदे से होशियार तरीन माना जाता है। इनकी याददाश्त बाकी परिंदों से बहुत तेज़ होती है। ये हर इस बात को याद रखते हैं जो इनकी ज़िंदगी में गुजर चुकी होती है। कौवा इस इंसान की शक्ल और सूरत भी याद रखता है जिसने इसके साथ कुछ बुरा या कुछ अच्छाई की हो, और जब कभी इसे मौका मिलता है तो अपने साथ किए हुए बुराई का बदला ज़रूर लेता है। कौवा खाने में हर चीज़ पसंद करते हैं। इनको खाने को जो भी मिले ये उसे खुशी खुशी खा लेते हैं, और ये काफ़ी शरारती परिंदे भी हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे परिंदों की नकल उतार कर इनका मजाक भी उड़ाते हैं। जिसे हम मिमिक्री कहते हैं, वो ये बआसानी कर सकते हैं। रिसर्च में भी पाया गया है कि इंसानों की भी नकल उतारते हैं। यानी जब ये किसी दो इंसानों को आपस में बात करते देखते हैं तो इसकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं, जिसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से ज़रूर हो जाएगा। इनकी जैसी यूनिटी परिंदों में से किसी की भी नहीं होती। ये अमूमन हर एक काम टीम वर्क में करते हैं। इनमें से नर कौवे अक्सर अपनी मादा को गिफ्ट यानी तोहफे भी देते हैं ताकि वो इनसे खुश हो जाए। ये अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। इनके बच्चे अगर बड़े भी हो जाए ये तब भी इनको खाना मुहैया करते हैं, और इनकी औलाद बड़े होने के बाद भी इन्हीं के साथ रहती है। और जब इनके पेरेंट्स यानी वालिदैन बूढ़े हो जाए तो जवान बच्चे इनका ख्याल रखते हैं और इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करते हैं। एक दूसरे की काफ़ी इज्जत भी करते हैं। जब एक कौवा मर जाता है और ज़मीन पर पड़ा रहता है तो दूसरे सारे कौवे मिलकर इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ये दरअसल इनका एक किस्म का फनरल होता है, यानी अपने साथी को अलविदा कहने का एक तरीका होता है। कौवे अपने मरे हुए साथी के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि इनको इस बात का डर होता है कि कहीं इनकी कोई बीमारी हमें न लग जाए। लेकिन ये आपस में इस बात पर सोचते ज़रूर है कि आखिर हमारा इस दोस्त किस वजह से मरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत होशियार और चालाक परिंदा है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो में आपको कौवे के मुतालिक जो बातें पता चली, इन सब बातों की वजह से आपकी सोच इनके मुतालिक ज़रूर बदल चुकी होगी। व्यूअर्स, हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर आता है ओवल। ओवल को खामोश शिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि जब उड़ता है तो इनके परों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती, और यही बात इनको एक अच्छा और कामयाब शिकारी बनाती है। ये अपने शिकार के ऊपर उड़ते रहते हैं, लेकिन इनको उड़ने का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता। ओवल की नज़र काफ़ी तेज़ होती है। ये मीलों दूर अपने शिकार को देख सकते हैं। ये जब उड़ता है तो ये सिर्फ आगे की तरफ नहीं बल्कि अपने चारों तरफ यानी हर एंगल से देखता है, क्योंकि ये अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जो कि कोई और परिंदा नहीं कर सकता। इनमें सबसे ख़तरनाक ग्रेट हॉर्न ओवल होते हैं, जो कि कामयाब तरीन शिकारी माने जाते हैं। ओवल्स की नस्ल काफ़ी ख़तरनाक नस्ल मानी जाती है, क्योंकि दूसरे ओवल्स का भी शिकार करते हैं, और ये एक साल में तकरीबन 1000 तक चूहे खा जाते हैं। ये एक दिन में तकरीबन 70 मील की दूरी ही तय कर सकते हैं।
ओवल कभी भी एक मादा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारते, बल्कि अमूमन 3 मादाओं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर मिजाज की बात की जाए तो ये एक खामोश और संजीदा परिंदों में से है। व्यूअर्स, हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर है ईगल, जिसे हम उकाब या बाज भी कहते हैं। व्यूअर्स, ईगल को किंग ऑफ द बर्ड्स यानी परिंदों का बादशाह होने का खिताब भी दिया गया है, क्योंकि इनमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो इन्हें बाकी परिंदों से काफ़ी अलग थलग बनाती हैं। ये बहुत सख्त मिजाज, गुस्से वाले और जालिम परिंदा माना जाता है, क्योंकि अपने शिकार पर किसी भी तरीके से रहम नहीं करते। व्यूअर्स, यूँ तो ईगल में काफ़ी ऐसी बातें हैं जो इनको बाकी परिंदों से मजबूत और एक स्ट्रॉन्ग बर्ड बनाती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में वो सारी बातें जानेंगे जिनकी वजह से इनको किंग ऑफ द बर्ड्स का खिताब दिया गया है। द बेस्ट विजन यानी सबसे तेज़ तरीन नज़र। इनकी नज़र बाकी परिंदों से बहुत तेज़ होती है। ये मीलों दूर अपने शिकार को आता हुआ देख सकते हैं। इनकी नज़र इतनी तेज़ होती है कि जब ये बादलों के ऊपर आसमानों में उड़ते हैं तो इनको ज़मीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि चूंटियाँ भी नज़र आती हैं। ज़मीन के अलावा ये पानी में चलती हुई मछलियों को भी आसमानों के ऊपर से देख सकते हैं। विजन की एबिलिटी की वजह से ये कामयाब और तेज़ तरीन शिकारी माने जाते हैं। इनकी नज़र का कंपैरिजन अगर इंसानों के साथ किया जाए तो ये इंसानों से तकरीबन 8 गुना तेज़ी से देख सकते हैं। यानी अगर कोई इंसान 1 किलोमीटर की दूरी तक का फासला देख सकता हो तो ईगल 8 किलोमीटर तक का फासला आसानी के साथ देख सकता है। जब बारिश शुरू होती है तो दूसरे सारे परिंदे इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन ईगल इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते। बारिश से ख़ुद को बचाने के लिए ये एक बहुत मुनफरिद तरीका इख्तियार करते हैं। ये बारिश बरसाने वाले बादलों के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ तब तक उड़ते रहते हैं जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाती। इनकी इसी एबिलिटी की वजह से इनको किंग ऑफ द बर्ड्स यानी परिंदों का बादशाह भी कहा जाता है। ये काफ़ी सख्तदिल और जालिम परिंदे होते हैं, क्योंकि अपने शिकार को बहुत बेदर्दी से मारते हैं। ईगल का सबसे बड़ा हथियार दूसरे जानवरों के दिलों में इसका खौफ है, क्योंकि जब दूसरे जानवर इसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो डर के मारे भागने लगते हैं, और यही चीज़ इसको एक पावरफुल शिकारी बनाती है, क्योंकि उनके पीछे भागता रहता है और भागते भागते इनका शिकार इतना थक जाता है कि वो ईगल के सामने हार मानकर एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। ये अमूमन खरगोश, लोमड़ी या बंदरों का शिकार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये खुद से बड़े जानवरों पर भी हमला आवर होते हैं और ये उन्हें किसी बड़ी या ऊंची जगह से गिराकर उनकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं। इनकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है। रिसर्च के मुताबिक इनकी ग्रिपिंग इंसान से भी 10 टाइम्स पावरफुल यानी 10 गुना मजबूत होती है। इनकी ग्रिपिंग एबिलिटी की वजह से ये अपने से भारी जानवरों को आसानी उठा लेते हैं और किसी हद तक उनको उड़ा के ले जा सकते हैं। इनकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती है। ये आसानी के साथ 320 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन सब में से कौन सा परिंदा बेहतरीन लगा।